हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी रियल। तो आज की हमारी स्टोरी है श्रद्धा का फूल। एक बार किसी गांव में एक बड़े संत महात्मा का अपने शिष्यों सहित आगमन हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि क्या भेंट करें। इधर गांव में एक गरीब जूते सिलने वाला था। उसने देखा कि उसके घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला है। इसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग उधर ही गए हैं, आज तो हमारा काम चलेगा नहीं, क्यों ना आज ये फूल बेचकर ही गुजारा कर लें। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया और कमल का फूल लेके आया। केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी और वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में एक सेठ पास में आया और आते ही कहा, क्यों, कुछ फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा कि 1-2 आने के फूल के ये 2 रुपए देने, वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा, भाई, फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल, मुझे तो पता ही नहीं था। नगर के सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा, अगर पैसे कम हो तो मैं ज़्यादा भी दे सकता हूँ। गरीब आदमी ने सोचा, क्या बहुत कीमती है क्या ये फूल? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूँ। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया। कहता है, क्या बात है भाई, कैसी भीड़ लगी हुई है? अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ चला गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं, ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा तो होगी ही कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया। हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, इसलिए मेरी इच्छा है कि यह फूल मैं भेंट करूं। और थोड़ी देर बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर से पूछा कि क्या बात है? वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, और यह फूल हम चाहते हैं। गरीब आदमी ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। तब राजा ने कहा कि बेचोगे क्यों नहीं भाई? उसने कहा, जब महात्मा के चरणों में यह सब कुछ ना भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में ही भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएगी। गरीब आदमी ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते हुए नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में तो दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहाँ महात्मा ठहरे हुए थे, और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था, जिससे कि उसका गुजारा होता। जैसे ही वह गरीब आदमी फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि यह वही व्यक्ति है, आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। वह गरीब आदमी फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आँखों के से आंसू बहने लगे। कुछ बूंदें तो उस पानी की कमल पर पहले से ही थी और कुछ उसके आंसुओं के रूप में और गिर गई कमल पर। रोते हुए उसने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की होगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल है, और जन्मांतरों के जो पाप मैंने किए हैं, आंसुओं के रूप में आँखों में भरे पड़े हैं, उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे ये आंसू स्वीकार करें। महात्मा के चरणों में फूल रख दिया और घुटनों के बल बैठ गया। संत महात्मा ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया, इसने अपने मन का भाव दे दिया। एकमात्र ये मन का भाव ही तो है जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कृपा के आगे और कुछ भी अहमियत नहीं रखता।
तो ये थी हमारी आज की स्टोरी श्रद्धा के फूल। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर के प्रति जब अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो उसके आगे और कुछ चीज़ें अहमियत नहीं रखती, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। जब हमारे सभी भाव संयमित हो जाते हैं तब शांति छा जाती है और इच्छाएं होते हुए भी हम इच्छा विहीनता की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐसी ही नई नई मॉरल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल बी रियल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।